हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बेबी स्वेटर, लेजी स्वेटर, जीन्स स्वेटर, किसी में भी इसे अप्लाई कर सकते। बहुत सुंदर डिज़ाइन है और ये 10 फंदों की डिज़ाइन है। ये 10 फंदे के मल्टीपल फंदों से बनता है और 2 फंदे एज स्टिच, 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे और 2 फंदे एज स्टिच लेना होता है। और मैं आपको इसी के ऊपर दूसरा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन बना रखे हैं। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ से शुरू कर रखा उसको यहीं से शुरू कर रही हूँ। किस तरीके से डिज़ाइन बनती है मैं आपको दिखाऊंगी। पहला फंदा एज स्टिच निकाल लेंगे और उसके बाद एक फंदा, 1 2 धागा पीछे सीधा बिनना है। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बिनने के बाद 1 2 फंदों के बीच से फंदा डालना है और इस तरीके से एक फंदा बढ़ा देना है। और फिर इन 2 फंदों के इस तरीके से इन 2 फंदों के अंदर डालना है। इस तरीके से इन 2 फंदों के अंदर इस तरीके से डालने के बाद धागा ऊपर की साइड से इस तरह घुमाना है और इस तरीके से 2 फंदे हो गए और ये फंदे को छोड़ देना है। फिर रिपीट वही इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न बन गया। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे देके 2 फंदों में डिजाइन इस तरीके से एक पैटर्न हो गया। फिर वही रिपीट 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे लेने के बाद फिर वही रिपीट करना है इस तरीके से। इस तरीके से करना है ये। और फिर रिपीट 2 डिजाइन बन चुके हैं। तीसरा 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर वही इस तरीके से ये इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर डिजाइन इस तरीके से। फिर एक फंदा एज स्टिच। 10 फंदों की डिजाइन है। हम 10 फंदे जिस हिसाब से हमने फंदे डाले होंगे उसके 10 के मल्टीपल फंदे करके 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। और बैक साइड से हमें सेकंड सिलाई, बैक साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेनी होती है इस तरीके से। बैक साइड से कोई डिजाइन नहीं है, हमें पूरी सिलाई को सीधी सीधी निकाल लेनी होती है। अब हम 3rd रो में आ गए हैं सीधी साइड। इस तरीके से पहले हमने 6 फंदे बिने थे। अब हम 1 2 3 4 5 फंदे बिनेंगे सीधे और उसके बाद इस डिजाइन को बनाएंगे। देखिए वही रिपीट डिजाइन बनानी है और यहाँ से एक एक फंदा कम होते हुए जाएगा जैसे कि अभी मैंने किया था। पहले बीच में से निकालना है, फिर इस तरीके से कर देना है। फिर ये इन 2 फंदों को इस तरीके से और धागा आगे करना है। फिर जो एक फंदा यहाँ उल्टा रहेगा, फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर 1 2 3 4
5 5 फंदे, फिर वही रिपीट, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। पहले हमने 6 फंदे सीधे बिने थे और फिर 4 फंदों में डिजाइन निकाली थी। अब हमारे 5 फंदे सीधे हुए और ये 4 फंदों में डिजाइन हुई और एक फंदा यहाँ पे उल्टा। इसी तरीके से अब अभी 5 बचे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से ये डिजाइन बनती जाएगी। इस तरीके से हमारी 4 सिलाई भी हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी 4 सिलाई उल्टी उल्टी निकाल ली। अब हम 5 सिलाई में आएंगे। 5th सिलाई, 5th रो हम इस तरीके से, पहले हमारे 6 फंदे थे, अब 5 फंदे थे, फिर अब हो गए 4 फंदे, 2 3 4 फंदे। और यहाँ से हमारी डिजाइन 2 फंदों के आगे इस बीच में डालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे। इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के ऊपर किस तरफ से धागा डालेंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे। फिर इस फंदे को इस तरीके से, फिर इसकी ऊपर से धागा डालेंगे इस तरीके से। अब जो 2 फंदे यहाँ कम हुए, यहाँ 2 फंदे उल्टे उल्टे हो गए। 1 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों के बीच में धागा डाला, एक फंदा बढ़ाया, फिर इन 2 फंदों के अंदर डाला और इस तरीके से ऊपर से निकाल दिया। एक इसमें रिपीट, 2 फंदों के अंदर इसके ऊपर से इस तरीके से, और ये 2 धागा आगे करके ये 2 फंदे, पहले एक फंदा उल्टा बिना था, अब 2 फंदे उल्टे हो गए। अब 1 2 3 4 फंदे सीधे बिने, इस फंदे, ये 2 फंदों इस तरीके से धागा फंदा बढ़ाया, फिर इन 2 फंदों के ऊपर अंदर डाला, फिर धागे को इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से, फिर इन 2 इस तरीके से, और 2 फंदे उल्टे इस तरीके से। 6 सिलाई इस तरीके से उल्टी से तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, हमें उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। हमने अपनी 6 रो भी इस तरीके से उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब हम 7 रो में आ गए हैं। 7 रो में हमें क्या करना है, एक फंदा तो हमारा एज स्टिच निकलेगा, उसके बाद पहले अभी हमने अब 4 रखे थे, अब हम 3 फंदे, 1 2 3 फंदे और 2 इस तरीके से, फिर इसमें डिजाइन आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे अभी 2 फंदे थे, अब 3 फंदे उल्टे होंगे। 2 3 फंदे उल्टे बिने, फिर एक पैटर्न बन गया, फिर दूसरा पैटर्न 1 2 3 फंदे उल्टे बिने, और ये जो यहाँ अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप वैसे ही जान लो कि इधर से हमारी डिजाइन शुरू हो गई। फिर एक फंदा हम इस तरफ से लेंगे और एक ही फंदा हो जाएगा इस तरह से, 2 फंदों को साथ, फिर यहाँ इन 2 फंदों के अंदर डाल के, सॉरी इसके ऊपर से धागा डालना है, इस तरीके से ऊपर से धागा डाल के छोड़ देना है। अब फिर इन 2 फंदों को इस तरीके से, फिर इन 2 फंदों के अंदर, फिर इस तरीके से, ये 7 रो हो गई। और यहाँ 3 फंदे हो गए, 3 फंदे उल्टे उल्टे इस तरीके से उल्टे बिनने हैं। 8 सिलाई हमें इस तरीके से उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। ये 8 सिलाई भी हमने बैक साइड से उल्टी उल्टी निकाल ली।
अब हम फ्रंट साइड से 9 सिलाई में आगे हैं। 9 सिलाई भी हमें इस तरीके से, अब पहले हमने 3 फंदे थे, अब 2 फंदे सीधे बिने और यहाँ पे फिर हमारी डिजाइन आ गई। 2 फंदों को एक साथ के बीच में डाला और ये 2 फंदों को इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे हो गए, 4 फंदे हो गए हैं, 3 4। फिर एक पैटर्न बन गया, 1 2 फंदे सीधे बिने, फिर डिजाइन, बहुत प्यारा डिजाइन है और बहुत आसान भी है। इस तरीके से बनाना है। ये 9 रो को भी हम इस तरीके से बिन लेंगे पूरी। 10 सिलाई भी हमने इस तरीके से उल्टी 10 रो इस तरीके से उल्टी निकाल लेनी है। अब हम 11 रो पे आ गए हैं। 11 रो फ्रंट साइड से एक फंदा सीधा बिनेंगे और इस फंदे में इस तरीके से फिर वही डिजाइन शुरू होगी। इस तरीके से फिर अब यहाँ पे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए हैं। फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा बिनने के बाद फिर डिजाइन शुरू हो जाएगी। अब ये हमारी 11 रो की पूरी डिजाइन हो गई है। 12 रो हम बैक साइड से उल्टी निकाल के और 12 रो की हमारी ये पूरी डिजाइन कंप्लीट होगी। और उसके बाद फिर न्यू डिजाइन इस तरीके से फिर न्यू से शुरू करेंगे। और 11 रो हमारी इस तरीके से, 11 रो भी इस तरीके से ट्वेल्व रो इस तरीके से हम उल्टी निकाल देंगे। अब ये हमारी 12 रो की डिजाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैटर्न हमारा बन गया है और कुछ डिजाइन इस तरीके से दिख रही है। फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन, ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको ज़रूर दबाएं फ्रेंड।